काम किया। अंगुलीमाल को कहने लगे तुम जाओ एक पेड़ से पत्ता तोड़ करके लाओ। अंगुलीमाल पेड़ से पत्ता तोड़ करके लाता है। कहने लगा लो भगवान बुद्ध ने कहा इस पत्ते को उसी जगह पे लगा आओ जहाँ से तोड़ करके आए। अंगुलीमाल कहने लगा इसमें क्या बड़ी बात है। उस पत्ते को जब लगाने लगा पत्ता कहाँ लगने वाला, जिस डाली से पत्ता टूट जाता है वहाँ पे लगता नहीं है। लगाता है छूट जाता है, फिर लगता है छूट जाता है। जब परेशान हो गया, हताश हो गया तो भगवान बुद्ध के चरणों में गिर जाता। भगवान हमको माफ कर दो, मैंने बहुत ही दुष्कर्म किए हैं, मैंने बहुत पाप कर डाला भगवान, अब क्या होगा। भगवान बुद्ध ने कहा कि अंगुलीमाल तुमने जिन जिन लोगों को मारा है उनको जीवन दान तो नहीं दे पाओगे, मगर गांव-गांव में जाओ, माफी मांगो, भिक्षाटन करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। डाकू अंगुलीमाल को भगवान बुद्ध ने अपने शरण में ले लिया, उसको भिक्षु बना दिया। ऐसे थे भगवान बुद्ध। बोले भगवान बुद्ध की, उनकी चर्चा हो रही है, क्योंकि कहा गया है बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। इस बौद्ध धर्म में ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा है, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई जाति है, ना पाति है, सब कोई बराबर है। मगर लोगों ने, ढोंगी पाखंडी लोगों ने हम लोगों को बांटने का काम किया, क्योंकि इस भारत देश में मुगल लोग आए, फ्रांसीसी लोग आए, बहुत वर्षों तक उन्होंने राज किया। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट, जब अंग्रेजों का यहाँ पे शासन हुआ तो लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो देश गुलाम है, अंग्रेजों भारत छोड़ो देश गुलाम है। क्या कहा, क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ पे ला लागू कर दिया था। ला लागू मतलब यहाँ पे नियम और कानून लागू कर दिए थे अंग्रेजों ने। अगर अंग्रेज ना आते तो शायद बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ नहीं पाते। जब फ्रांसीसी लोगों ने आए, मुगल लोगों ने आए, तब कोई नहीं कहा कि भारत देश गुलाम है, भारत छोड़ो भारत देश गुलाम है, कोई नहीं कहा। आर्य आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, मुगल लोग आए, कोई ये नहीं कहा कि भारत छोड़ो देश गुलाम है। जब अंग्रेजों, ब्रिटिश गवर्नमेंट जब भारत में आई, अंग्रेजों का शासन हुआ तो लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो देश गुलाम है। ये हमारा भारत देश, कभी ये सोने की चिड़िया कहने वाला है हमारा भारत देश, कभी ये विश्व गुरु की उपाधि धारण करने वाला हमारा ये भारत देश आज रोने की चिड़िया बन गया। क्यों? क्योंकि अपने महापुरुषों की बातों को फॉलो नहीं किया, उनकी बातों को अंगीकार नहीं किया, इसीलिए आज हम लोग पीछे हैं। अगर कहीं भी कथा हो लगे, अपने महापुरुषों की कथा हो तो लोग जाना नहीं पसंद करते, कहते अगर हुआ देखो तो कहें सब चमारन के कथा, चमार पासियन कथा या सुनी जाती है। हाँ, यहाँ पे वर्ण कितने हैं? चार तो हैं वर्ण, चार हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यहाँ पे कोई ब्राह्मण है बैठा है? हाथ उठाओ। कोई ब्राह्मण यहाँ पे बैठा है? हाथ उठाओ। नहीं है। क्षत्रिय है, ठाकुर है? हाथ उठाओ। नहीं है। बस बनिया है? कितने लोग हैं? नहीं है। तो सब शूद्र, ठाकुर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जितनी भी जातियां आती हैं, और यक्ष जैसे चमार, पासी, लोहार, कलवार, धोबी, धानुक, अहिर, गड़रिया, पासी, पकेरा, जितनी भी यक्षवाई जातियां आती हैं सब सूत्र में आती हैं। मगर अगर अम्मा कोई पासी लोगों की अम्मा अगर अपने लड़कवा का चमार घर के मिल जाए
तो वो पासी भैया के लड़का अगर कहे मम्मी भूख लागे कहीं हाँ आए भैया इनके घर खाना ना खाए उनके घर ना खावा जाते ये छोटे हैं अगर चमार भैया पासी घर जाए कहीं आए भैया इनके घर ना खावा जाती पासी हैं ये क्या है। जब तक आप लोग जातियों में बटे रहोगे तब तक आप लोगों को सम्मान मिलने वाला नहीं है। हेलो, आप सुन रहे हैं भगवान सम्यक बुद्ध की पावन कथा, कथा सम्राट अनुपम बौद्ध की आवाज में। आज बहुत ही सुंदर प्रस्तुति सुनाई जा रही है और बहुत आप सौभाग्यशाली हैं आप लोग, सौभाग्यशाली हैं आप लोग, परम सौभाग्यशाली हैं आप लोग जो आज बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर भगवान सम्यक बुद्ध की पावन कथा सुन रहे हैं। और इसी बीच में मैं आप लोगों से परिचय करवाना चाहूंगा उस शेर का, उस बबर शेर का। जब जब हमारे इस समाज में, हमारे इस गांव में कभी भगवान सम्यक बुद्ध की पावन कथा होती है तो जब भी कोई समस्या खड़ी होती है तो वो बबर शेर, भारतीय दलित पैंथर संयोजक मनोज भारती उन तूफानों के सामने पत्थर की चट्टान की तरह आकर के सामने खड़ा हो जाता है। मैं उस शेर से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। भारतीय दलित पैंथर के अध्यक्ष संयोजक मनोज कुमार भारती जी को आपके समक्ष पेश करने जा रहा हूं। आप सभी लोग उनको देखें और उनके विचारों को भी सुने। मनोज कुमार भारती, दलित पैंथर संयोजक मनोज कुमार भारती। आपके सामने उपस्थित हैं डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से। यहाँ पे कोई भी समस्या अगर आती है तो ये बबर शेर तूफानों के समक्ष पत्थर की चट्टान की तरह आकर के खड़ा हो जाता है और अपने नेतृत्व में भगवान सम्यक बुद्ध की पावन कथा का आयोजन करवा रहा है। इस शेर के लिए आप सभी लोग एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा। इसी के बीच कुलदीप कुमार जिला लखीमपुर से जिला अध्यक्ष साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो कमेटी का मेन हिस्सा है। कुलदीप कुमार गौतम, कुलदीप कुमार जी जिला अध्यक्ष। इसी के बीच में मनोज भारती जिला उपाध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर के गांव पसगमा से हैं, जो यहाँ के कथा का आयोजन करवा रहे हैं। शेर, ऐसे शेर को जय भीम है, 100 बार जय भीम है। अपने समाज को सुधारने के लिए, समाज में कुछ कर गुजरने के लिए शेर इतना अथक प्रयास करता है। इस शेर के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए एक बार। और इसी के बीच में सिद्धार्थ गौतम तहसील अध्यक्ष मितौली से हमारे बीच में उपस्थित हैं। शेर अपनी तहसील छोड़ करके ग्राम पसगमा मोहम्मदी तहसील में आकर के दस्तक दिया है इस प्रोग्राम को करवाने के नेतृत्व में। सलूट है, 100 बार जय भीम है ऐसे शेर को। एक बार शेर के सम्मान में जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा आप सभी लोग। और जितेंद्र कुमार गौतम तहसील अध्यक्ष गोला से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। इतनी दूर से रात में चलकर अथक प्रयास से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए एक बार। इसी के बीच में नितेश कुमार जाटव तहसील उपाध्यक्ष मोहम्मदी से हैं। नितेश कुमार जाटव तहसील अध्यक्ष, तहसील उपाध्यक्ष मोहम्मदी से जय भीम, 100 बार जय भीम ऐसे शेर के लिए जो हमारे बीच में
हमेशा उपस्थित रहता है, ऐसे प्रोग्रामों में हमेशा उपस्थिति देता है और अपना समय भी खर्च करता है ये शेर। और दूसरा एक शेर है अनिरुद्ध कुमार गौतम अजबापुर से, जो ये व्यक्ति ये शेर हमेशा समय निकाल करके रात में चल करके इतनी दूर से पसरमा में दस्तक देता है। इसके पहले भी प्रोग्राम हुआ था, उस प्रोग्राम में भी उपस्थित था ये शेर। और इसी के बीच में एक दूसरा शेर ऋषि गौतम अजबापुर से, ऋषि गौतम अजबापुर से जहां कहीं भी हो मंच पर उपस्थित होने का काम करें। ऋषि गौतम अजबापुर से। जय भीम नमो बुद्धाय, 100 बार जय भीम है ऐसे शेर को। उसके बाद में है अनूप कुमार गौतम पसरमा से, अनूप कुमार गौतम पसरमा से अपने गांव में समाज को जगाने के लिए यह शेर हमेशा तत्पर खड़ा रहता है। 100 बार जय भीम है ऐसे शेर को। एक बार इस शेर के सम्मान में जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिएगा आप सभी लोग। इसके बाद में विक्रम कुमार गौतम पर नरौला लखीमपुर से उपस्थित है हमारे बीच में। जय भीम नमो बुद्धाय, सलूट है ऐसे शेर को, ऐसे व्यक्ति को इतनी दूर से चल करके यहाँ की धरती पर, पसरमा की धरती पे अपना व्यक्तित्व दिखा रहे हैं भाई साहब को। जय भीम नमो बुद्धाय। इसके बाद में आशीष कुमार गौतम, आशीष कुमार आजाद, यह है कंधरापुर से। अभी युवा पीढ़ी का एक नया शेर नहीं, ये बबर शेर है। जब माइक पे दहाड़ता है तो लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। ऐसे शेर को सलूट है, 100 बार जय भीम है। इसके लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। इसके बाद में शेखर चंद हरिहरपुर से, शेखर चंद हरिहरपुर गोला से आए हुए हैं। और सर्वेश कुमार गोला से, जहां कहीं भी यहाँ मंच पर उपस्थित होने का काम करें भाई साहब। 100 बार सलूट है ऐसी कमेटी को, 100 बार सलूट है ऐसी कमेटी को। ऐसे शेरों को 100 बार जय भीम। आप सभी लोग एक बार और इसी के बीच में ब्लॉक अध्यक्ष सरोज उर्फ चीता, ब्लॉक अध्यक्ष पसरमा से अनुज कुमार गौतम पसरमा से। इन भाई लोगों के दिमाग में कौन सा कीड़ा काटा, इन भाई लोगों के, इन शेरों के दिमाग में कौन सा कीड़ा काटा कि इस समाज को जगाने का काम किया। जिस समाज को जगाने के लिए इन लोगों ने एक नीति बनाई, और नीति इन लोगों ने नहीं बनाई, ये लोग महापुरुषों के पद चिन्हों पे चल रहे हैं। जिस समय मानवर कांसीराम साहब अपनी वीआईपी नौकरी छोड़ करके समाज में निकल पड़े और आईएएस पीसीएस जो हमारे समाज के अधिकारी थे, उन लोगों से कहा कि आप लोग तो सक्षम हो गए, आप लोग सक्षम हो गए, लेकिन समाज को क्या दे रहे हैं? आप लोग सक्षम हो गए, समाज को क्या दे रहे हैं? समाज आपका भाई शोषित समाज, गरीब समाज आपकी तरफ टकटकी मार के निहार रहा है, देख रहा है। आप समाज को क्या दे रहे हैं? तो इन भाइयों ने मानवर कांसीराम साहब के पद चिन्हों पे चल करके उस बिंदु को, उस वाणी को ग्रहण किया और उस वाणी को दोहराते हुए इन समाज ने, इस भाइयों ने इस समाज के लिए एक ऐसा कदम उठाया है जो सभी समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और जब भी हमारे समाज पर कहीं पर कोई आँच आती है तो ये शेर है बबर, भारतीय दलित पंथक का आयोजक अध्यक्ष
मनोज भारती डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से उस तूफान के सामने पत्थर की चट्टान की तरह खड़ा हो जाता है। ऐसे शेर को सलूट है, 100 बार जय भीम है। एक बार ऐसे शेर के लिए जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। और ग्राम पसलवा की जमीन पर, ग्राम पसलवा की जमीन पर पैदा एक ऐसा शेर मनोज भारती जो अपनी पॉकेट से खर्चा करके समाज को जगाने के लिए काम कर रहा है। इस धरती पर एक भगवान सम्यक संबुद्ध के पावन मंदिर का निर्माण करने जा रहा है। ऐसे शेर को 100 बार सलूट है, 100 बार जय भीम है। ऐसे शेर के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए मनोज भारती पसलमा के लिए। और पूरी कमेटी के लिए मैं 100 बार जय भीम करता हूँ, 100 बार सलूट करता हूँ। आप सभी लोग एक बार पूरी कमेटी के सम्मान में जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा। और इसी बीच में मैं एक बार आमंत्रित करना चाहूंगा भारतीय दलित पैंथर के आयोजक मनोज भारती डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से आए हुए हैं, जो मैं चाहूंगा भाई साहब अपने विचार बेशक थोड़े ही समय सही, लेकिन अपने विचार जरूर रखें। उनके समाज के लिए क्या सोच है, जैसे कि मानवर कांसीराम साहब के समाज के लिए विचार थे, वैसे ही इस शेर के समाज के लिए विचार क्या है आप लोग सुनिए। जी सर, भारतीय दलित पैंथर के अध्यक्ष मनोज भारती डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से। जी।